हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है संडे। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। रविवार की सुबह थी। घर में आम दिनों जैसी भाग दौड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी रसोई से चम्मचों की आवाज़, गैस की हल्की सिसकारी और अखबार पलटने की आवाज़ें आ रही थी। शीला जी ने घड़ी पर नज़र डाली और फिर रसोई की तरफ देखा। नाश्ते की खुशबू तो आ रही थी, लेकिन उनकी बहू संध्या अभी तक सामने नहीं आई थी। फिर कुछ देर बाद जब संध्या आई, तब उसे देखकर शीला जी बोली, अरे बहू, आज नहाने में इतनी देर कर दी। सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। संध्या अपने कमरे से अभी आई थी। बाल अभी भी गीले थे, चेहरे पर ताजगी थी और पहली बार उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में अपने लिए थोड़ा समय निकाला हो। जी मम्मी जी, संध्या ने शांति से कहा। वो आज संडे है ना, इसीलिए बाल धो लिए और थोड़ा स्किन केयर भी कर लिया। बस उसी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। शीला जी कुछ कहती उससे पहले ही संध्या ने आगे कहा, और नाश्ता तो मैंने बना दिया है। सबके लिए पोहा बनाकर रखा है। आप लोग खा लेते, मेरा इंतज़ार क्यों किया। शीला जी को ये बातें चुभ गई और फिर वो तेज़ आवाज़ में बोली, अरे ये क्या बात हुई बहू, आज संडे है और तुमने पोहा बना दिया। कम से कम आज तो कुछ अच्छा बना लेती, पूरी सब्जी पराठा, कुछ खास। एक दिन तो सबकी छुट्टी होती है, तुम्हारी छुट्टी होती है। हम सब तो इंतज़ार करते हैं कब संडे आएगा, तुम्हारी छुट्टी होगी और तुम अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाओगी। फिर संध्या ने गहरी सांस ली और संयम से बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर अच्छा नाश्ता करना है तो फिर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। ये सुनकर शीला जी का चेहरा तमतमा गया और वो गुस्से में बोली, मतलब तुम नहीं बनाओगी। संध्या की आवाज़ में अब भी विनम्रता थी, लेकिन शब्दों में मजबूती आ चुकी थी। फिर वो बोली, मम्मी जी, आप ही तो कह रहे हो कि आज संडे है, मेरी छुट्टी है, तो फिर मुझे छुट्टी मनाने दीजिए। मेरी छुट्टी, मैं क्या अपने ऊपर थोड़ा सा खर्च नहीं कर सकती। वो पल भर रुकी, फिर आगे बोली, जैसे समीर, संध्या का पति, अपनी छुट्टी में अपने पेंडिंग काम करते हैं। तनीषा, संध्या की ननद, अपनी सहेलियों से मिलती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ड्राइंग रूम में बैठे समीर ने अखबार नीचे रख दिया। तनीषा ने मोबाइल से नज़रें उठाई और माहौल अचानक गंभीर हो गया। संध्या की आवाज़ में हल्का दर्द था। फिर संध्या आगे बोली, या फिर संडे बाकी सबके लिए होता है, मेरा नहीं। मेरा संडे किचन से ही शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। शीला जी को जैसे झटका सा लगा, पर वो हार मानने को तैयार नहीं थी। शीला जी फिर बोली, अरे कैसी औरत हो तुम। उन्होंने लगभग ताना सा देते हुए कहा, औरतें तो अपने परिवार को भरपेट खाता देख कर ही खुश हो जाती है, तभी उसे अन्नपूर्णा कहा जाता है। संध्या ने पहली बार बात बीच में ही काट दी और बोली, नहीं मम्मी जी। उसकी आवाज़ में कोई बदतमीजी नहीं थी, बस सच था। वे बोली, मुझे ये सब बोलकर आप गिल्ट में तो मत ही डालिए। फिर वो आगे बढ़ी और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, चलो आज एक काम करते हैं, अगर कुछ अच्छा बनाना है तो आप सब मेरी थोड़ी थोड़ी मदद कर दो। कोई सब्जी काट दो, कोई आटा गूंथ दो, इतना सहारा भी बहुत है, ताकि मैं भी थोड़ी छुट्टी का फील ले सकूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। शीला जी पहली बार सोच में पड़ गई। उन्हें अपनी बहू की बातों में विद्रोह नहीं, थकान दिखी। वो थकान जो रोज़ सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाती है, जो बिना शिकायत के दिन भर रसोई और घर के कामों में लगी रहती है। फिर समीर धीरे से उठा और बोला, माँ, आज मैं आटा गूंथ देता हूँ। तनीषा ने भी हिचकिचाते हुए कहा, मैं सब्जी काट देती हूँ भाभी। फिर शीला जी ने संध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा, बस सुकून की एक हल्की सी चमक थी। फिर शीला जी, ठीक है बहू, शीला जी ने धीरे से कहा, आज हम सब मिलकर बनाते हैं। संध्या के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके संडे को भी पहचान मिली हो। उस दिन नाश्ता देर से बना, लेकिन घर में जो तृप्ति थी वो सिर्फ पेट की नहीं, मन की थी। और संध्या पहली बार सच में छुट्टी पर थी
और औरत तो होती है अन्नपूर्णा है। धन्यवाद दोस्तों पूरी कहानी सुनने के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रोज़ाना ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।